हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इग्नू पीजीडीटी में एडमिशन लिया तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। इसमें हम आपके लिए लेके आए हैं पीजीडीटी का जो पेपर कोड 02 है, अनुवाद का भाषिक एवं सांस्कृतिक पक्ष का पेपर जो था जून 2019 में कैसे आएगा ये आया था। तो इससे आपको एक बेसिकली आइडिया मिल जाएगा कि जो अब जून जुलाई 2020 और दिसंबर 2020 में जो पेपर आने वाला है वो कैसा पेपर आएगा। तो आपको जैसे पहले वीडियो में बताया था, इसमें है ना 3 घंटे मिलते हैं आपको और अधिकतम अंक 100 है। 100 में से आपको पास होने के लिए 36 अंक लाने पड़ते हैं। 36 अंक, बहुत ही आसान पेपर है ये। और इसमें बहुत ही थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है, 60 नंबर का थ्योरेटिकल पार्ट है। तो आप बहुत आसानी से इसमें 36 से ही ज़्यादा आप 50-60 नंबर आराम से ला सकते हैं। तो इसमें 3 सेक्शन है, भाग 1, भाग 2, भाग 3। तो पहले सेक्शन में आपको 6 प्रश्न दिए गए होंगे। जैसे ये है, भाषा से आप क्या समझते हैं, भाषा की महत्वपूर्ण इकाई स्वनिम का विवेचन कीजिए, बहुभाषिक समाज में अनुवाद विषय पर एक निबंध लिखिए, भाषा के मानकीकरण से आप क्या समझते हैं, अनुवाद में भाषा के मानकीकरण की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए, परिभाषिक शब्द से क्या तात्पर्य है, परिभाषिक शब्दों के लक्षण स्पष्ट कीजिए, प्रशासनिक क्षेत्र में अनुवाद की क्या आवश्यकता है, इस पर प्रकाश डालिए, भारतीय साहित्य के अध्ययन में अनुवाद के महत्व को चर्चा कीजिए। तो ये आपको देख सकते हैं आप, ये आपको 6 प्रश्न दे रखे हैं। 6 प्रश्न में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। और हर एक प्रश्न जो होगा वो 20-20 अंकों का होगा। तो ये टोटल 60 नंबर का है और ये बहुत ही ईजी है। अब मतलब इसमें आपको 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे कि आप अपने मन से भी उनका उत्तर लिख सकते हैं। जैसे भाषा से आप क्या समझते हैं, भाषा आप हमेशा से पढ़ते आए हैं। और भाषा के मानकीकरण से आप क्या समझते हैं, अनुवाद के मानकीकरण की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। और प्रशासनिक क्षेत्र में अनुवाद, जैसे कोर्ट हो गया, कोर्ट, वकील वगैरह, इनमें इनमें अनुवाद का क्या महत्व है, ये चीज़ है। प्रशासनिक क्षेत्र, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या इनकी उपयोगिता है, ये आप अपने उपस्थ से भी लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी है। 60 में से कम आप 40-50 अंक तो इसमें आराम से ला सकते हैं। अब भाग 2 है, इसमें आपको ट्रांसलेट करना है, इस इंग्लिश पैराग्राफ को हिंदी में ट्रांसलेट करना है। और ये 15 अंक का है, पर इसमें कोई भी चॉइस नहीं मिलेगी आपको, जो पैराग्राफ आपको दिया होगा वही करना होगा। और ये इतना हार्ड भी ना नहीं है और ना ही कठिन है। तो ये एक मीडियम प्रकार का पैराग्राफ है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। ये भी 15 मार्क्स का है। इसमें ये हिंदी में आपको पैराग्राफ दिया है, आपको इसका अंग्रेजी में अनुवाद करना है। ये भी एक मीडियम तरीके का पैराग्राफ है और इसमें भी आपको चॉइस नहीं मिलेगी। और ये आपको एक प्रश्न पत्र का सैंपल दिया होगा। जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको एक प्रश्न पत्र मिलता है, उसमें हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखा रहता है। बेसिकली उसी प्रकार का प्रश्न पत्र है जो अंग्रेजी में दिया होगा या हिंदी में दिया होगा। आपको जो भाषा वो है वो पूछे, या तो अंग्रेजी या हिंदी, उसमें आपको ट्रांसलेट करना होगा। जैसे इस पेपर में आया है कि ये इंग्लिश में दिया हुआ है और आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, और ये 10 अंकों का है। तो आप जैसे ये है टर्म एंड एग्जामिनेशन, इलेक्टिव कोर्स, हिस्ट्री, तो आपको इनको लिखना होगा। इतिहास, मॉडर्न इंडिया, 1957, 1964 में मैक्सिमम मार्क्स 100, टाइम 3 आवर। और फ्रेंड्स, जो आपका पेपर आता है वो बेसिकली हिंदी में लिखा हुआ आता है, तो आप आगे से भी देख कर लिख सकते हैं। ये ऊपर जो चीज़ें दी गई है ये मुख्यतः सेम ही रहती है, तो आप उसको हिंदी में अपने मुख्य पेपर से भी देख कर लिख सकते हैं। और ये प्रश्न 10 अंक का है। आपको इन सबको ये आपको इन सबको ये चेंज करना पड़ेगा। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। और सेक्शन 2 है और ए इसमें है, सेक्शन 3 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन 2 ऑफ द फॉलोइंग 100 वर्ड। ये आपको इनके उत्तर नहीं देने हैं, इनको आपको ध्यान रखना है कि आपको इनका अनुवाद करना है। कई बच्चे क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या इनके उत्तर देने हैं, तो आपको इनके उत्तर नहीं देने हैं, आपको बस इनका अनुवाद करना है। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 वर्ड्स ईच। 100 शब्दों में किन्हीं 2 का उत्तर दीजिए। होम रूल लीग, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स ऑफ 1990, रोलेट सत्याग्रह, संथाल रेबिलेशन। तो आप देख सकते हैं ये सोशोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, तो आप सोशोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म भी पढ़ जाए
तो वैसे तो ये पेपर बहुत इजी है। आप निबंधात्मक प्रश्न भी इसमें कर देते हैं तो आराम से आप 40-50 अंक तो आराम से ला सकते हैं और पास हो सकते हैं। तो गाइज होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आप हमारे चैनल क्वेश्चन बैंक पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।